नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने एक बयान दिया है जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लेकर के ये कह दिया कि वो देश में आग लगाकर रिटायर हुए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे भी रीजन है। आपको पता है कि कुछ दिनों से लगातार मंदिर मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से देश के अंदर छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष जो है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे मस्जिदों को लेकर के दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर है। मिसाल के तौर पर अभी संभल का शाही मस्जिद, उसके बाद बदायूं की जमा मस्जिद, उसके बाद चाहे बात अजमेर शरीफ की दरगाह की हो, ताजमहल की हो या फिर कुतुब मीनार की हो, ऐसे तमाम जगहें हैं जिसको लेकर के अब एक नई बहस छिड़ गई है और लगातार जो है उसके सर्वे को लेकर के याचिकाएं दाखिल की जाने लगी हैं या फिर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जाने लगा है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के उन्होंने कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। इसको लेकर के प्रतिबंध नहीं है। बस ये कहना था कि देश में एक नई बहस छिड़ गई है और हर जगह अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हैं। अमीन जी, जिस तरीके से देश के अंदर एक बार फिर से ये हिंदू मुसलमान वाली बात छिड़ गई है, क्योंकि खास करके अगर हम बात करें राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, ये जो पूरा विवाद चला था, कई सालों तक चला और इसके बाद ऐसा लगा कि अब देश जो है शांति हो जाएगा, देश के अंदर देश शांत हो जाएगा और कम से कम ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि अब तो बहुत ज्यादा ये सब कुछ होने लगा है और बहुत ज्यादा मस्जिदों में अब मंदिर भी ढूंढे जाने लगे हैं, इस तरीके के दावे किए जाने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर उसमें जो है 3 जजों की खंडपीठ ने उस वक्त सुनवाई की थी, अगर जो है उस वक्त वो CJI थे, अगर वो इतना लूप नहीं देते और जो बना हुआ है वर्शिप एक्ट उसको जो है कमजोर नहीं करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसके साथ ही साथ संजय राउत का जो बयान है वो काफी जो है काफी कुछ कहता है, क्योंकि शिवसेना और क्या कहते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक काफी तनातनी चल रही है। शिवसेना यूबीटी का मानना है कि अगर CJI चंद्रचूड़ चाहते तो उनकी पार्टी नहीं टूटती, उनको मिल जाती। इसके साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री उनके यहाँ गए थे जो है गणेश चतुर्थी में, तो उसको भी लेके उन्होंने आलोचना किया था और उनको लग रहा था कि जो है ये गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं चुनाव आयोग की मामले को लेकर भी उनकी पार्टी जो है CJI को दोषी मानती है। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जो है शिवसेना यूबीटी जो है काफी आक्रामक है। इसके साथ ही साथ जो है अब CJI चंद्रचूड़ खुद ही जो है मीडिया में सुर्खी अपने आप को बनवा रहे हैं। इसका कारण ये है कि अभी तक बहुत कम देखा गया है कि पूर्व CJI जो है इंटरव्यू दिए हों, लेकिन क्या कहते हैं कि पूर्व CJI जो है चंद्रचूड़ ने ANI को दिया। इसके बाद से कई मीडिया संस्थानों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया, मतलब काफी लोगों को दिया है। अगर आपको मीडिया में खेलना नहीं या आप अपने आप को उछालना नहीं चाहते तो आप चुपके से रिटायर हुए चले जाते। जबकि इससे पहले भी काफी लोग हुए CJI हुए हैं जो काफी कम सुर्खियां बने, उसमें से 2-3 लोग हुए, उन्होंने भी ऐसा किया। आप ये देख लीजिए कि पूर्व CJI जो है क्या कहते हैं कि गोगोई जी के नेतृत्व में जो बाबरी मस्जिद का हुआ था, उन्होंने कहीं बयान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी में राज्यसभा भेजा तो वो अलग चीज है। लेकिन जो बातें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जो प्रोटोकॉल है या जो चीजें हैं उसको देखा जाए तो वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे नियम लाए जिसको उन्होंने खुद ही जो है अपने आप को मीडिया में सुर्खी बनाने का काम किया। जैसे आप ये भी देख लीजिए कि न्याय की देवी की जो आंख पे पट्टी बधी हुई है,
ये काफी जो है इसकी व्याख्या की गई। तो उसके बाद से जैसे ये आए और आने से रिटायर होने से एक दो महीना पहले शायद आपको याद होगा कि उन्होंने आंखों से पट्टी हटा दी। इस पट्टी हटाने का उनका ये था कि उनका अलग एक्सप्लेनेशन था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कानून को ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, जबकि जो काली पट्टी बंधी हुई है उसको यूनान की एक देवी से लिया गया है, जो एक परंपरा चली आ रही थी। उसको भी उन्होंने मतलब ये दिखाने की कोशिश की है अपने 2 साल के कार्यकाल में कि ऐसा हो रहा है। जबकि आप ये भी देखिए कि 6 महीने के लिए सीजीआई हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कई ऐसे फैसले हैं जो उनके पूर्व सीजीआई के फैसले को पलट दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए इनको संजय राउत ने, जो आपने अपनी ओपनिंग में कहा कि उन्होंने कहा है कि आग लगा के चले गए, बिल्कुल सही बात है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सारे वरिष्ठ वकील जो है एक वीडियो जारी किया है जिसपे उन्होंने कहा है कि देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूर्व सीजीआई के वजह से टूटने लगा है और हर जगह अफरा तफरी मची है। संभल में 5 लोगों की हत्या हुई, पत्थरबाजी हुई, न्यायिक आयोग बना, एक तरह से अलग तरह की सुर्खियां बन रही पूरी दुनिया भर में कि मुसलमानों को लेके यहाँ भारत में जो है कैसा विचार दिए जा रहे हैं, कोर्ट भी ऐसा। तो ये सारे सवालों को जो जन्म देने वाले लोग हैं वो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जी हैं, और इसी को लेकर संजय राउत ने कहा है कि ये आग लगा के चले गए। अब देखना यह है कि अब जो मामला आया है बड़ी तत्परता से जो है संजीव खन्ना ने उसको रिपोर्ट किया और कहा कि निचली अदालत संभल के मामले में कोई भी फैसला नहीं देगी, निर्देश देगी, कुछ भी नहीं करेगी, और रिपोर्ट को बंद लिफाफे में भी रखना है, उसको खोलना जबकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर अपनी टिप्पणी करेगा, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये एक तरह से मामला शांत हुआ, नहीं तो अभी तक फिर जो है बयानबाजियां शुरू हो जाती। हर पार्टी का अपना एक वो है कैरेक्टर है और वो अपने हिसाब से वो सारी चीजें कर रहे थे। बिल्कुल। तो संजय राउत ने ये जो कहा है कि देश के अंदर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आग लगा करके चले गए, उसके पीछे की कहानी यही है, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगता है, बल्कि उस धार्मिक चरित्र को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। जी हां, आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, और इस एक्ट के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक आजादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल को या फिर उसके कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई आकर के किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर ये दावा ठोक देता है कि ये मंदिर था पहले, या फिर ये मस्जिद था, या फिर ये गिरजाघर था, या फिर जो भी था, तो उसके धार्मिक स्थल को बदला नहीं जा सकता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में प्रावधान है। लेकिन पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या किया कि उन्होंने कहा था, और ये उन्होंने 20 मई 2022 को उन्होंने ऐसा कहा था कि टिप्पणी करते हुए इस एक्ट पर कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। हाँ, उसको बदलने पर प्रतिबंध है कि उसके धार्मिक चरित्र को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यह पता लगाने के लिए प्रतिबंध नहीं है कि उसका असल धार्मिक चरित्र क्या है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वहां पर चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुसलमान पक्ष हो, अगर ये किसी धार्मिक स्थल पर ये दावा ठोकता है कि ये पहले मंदिर था या फिर ये पहले मस्जिद थी, तो इसके लिए आप दावा ठोक सकते हैं, उसके लिए आप पता लगाने के लिए वो सारी चीजें कर सकते हैं, और इसके लिए ये जो है एक्ट इजाजत देता है, लेकिन उसको आप बदल नहीं सकते। अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर किसी को पता लगाने की इजाजत दी जाती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये देश में एक माहौल खराब तो होगा ही, क्योंकि अगर पता लगाने की इजाजत दे दी गई तो फिर अगर वो पता लग भी जाता है तो फिर बदल नहीं सकते। इसके बाद तो माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा, और ज्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा कि ये पहले मंदिर था या ये पहले मस्जिद थी, अब पता लग चुका है लेकिन अब जो है इसको बदल नहीं सकते हैं, तो उसके नाम पर लोगों को फिर भड़काया जाएगा, उसके नाम पर समाज को बांटा भी जा सकता है या फिर राजनीति भी की जा सकती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक टिप्पणी
और वो 20 मई 2022 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, वो किस तरीके से अब जो है जख्म बनता जा रहा है, और एक ऐसा जख्म जो कि आगे चल करके भकंदर का भी रूप ले सकता है, क्योंकि देश में ऐसे मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर लोग दावे करने शुरू कर दिए हैं और फिर संभल जैसी घटना सामने आएगी, और ये भविष्य में अब क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस चर्चा पर क्या कहेंगे, और जो शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के जो बात कही है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में आग लगाने का काम किया है? कमेंट करके जरूर बताइए।